नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट इंग्लैंड और भारत के बीच पहला दिन। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस तरीके की पिच है और इंग्लैंड के बल्लेबाज जिस तरीके से खेलते हैं, जो रूट के अलावा कोई मुझे ऐसा प्लेयर नहीं लगता है जो उस पिच पे टिक करके लंबी पारी खेल सकता है। लेकिन आज जो कुछ हुआ लॉर्ड्स में, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का मैच पहले कभी देखने को मिला होगा। भाई साहब, इंग्लैंड ऐसे खेल रही थी, इस गति से खेल रही थी, गति कह लीजिए, दुर्गति कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए। भारतीय बॉलर भी थोड़े लय ताल में नहीं दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरीके से जो रूट बैटिंग कर रहा था और उसके अपोजिट बेन स्टोक कर रहा था, उसमें दम नहीं नजर आया। हाँ, जो रूट ने 99 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन बना कितना रन 83 ओवर में? 251 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब 83 ओवर इंग्लैंड खेल रही है, 251 रन बन रहे हैं, विकेट भी 4 गिर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि विकेट गिर गए तो भाई विकेट गिर गए तो कुछ नहीं कर सकते, विकेट भी नहीं गिर रहे हैं। पिछले मैच के हीरो आकाश और सिराज ने आज बहुत निराश किया। पहला दिन बहुत अच्छा नहीं रहा आकाश और सिराज का। मैं मानता हूं कभी कभी होता है। रेड्डी साहब ने आते ही शुरू में जो 2 विकेट निकाले, उसके बाद लगा कि इनको बहुत जल्दी समेट देंगे। अब बुमराह ने भी 1 विकेट निकाल दिया, जडेजा ने भी 1 विकेट निकाल दिया। लेकिन पिछले मैच के हीरो जिनके ऊपर ये पूरा मैच टिका हुआ था, जैसी बात हम लोग कर रहे थे पहले, वैसा प्रदर्शन उनका दिखाई नहीं दिया, खासकर आकाश और सिराज का। अब कल, यानी मतलब आज ही वीडियो देख रहे हैं आप लोग, जब 3:30 बजे मैच शुरू होगा तो आकाश और सिराज के ऊपर जिम्मेदारी है कि भैया इन अंग्रेजों को बहुत जल्दी निपटाओ। हैरी ब्रूक को याद करिए, पिछले से पिछले मैच में, पहले मैच में, पहला टेस्ट मैच में हैरी ब्रूक क्या कह रहा था? अरे हम तो एक दिन में 500 रन बना देते हैं। आज कहीं नहीं बना पा रहे भाई। क्रिकेट में बड़बोलापन नहीं चलता है, परफॉर्मेंस चलती है, और लाल बॉल से खेलना बहुत टफ होता है। इसलिए टेस्ट मैच को जो है वो बहुत क्रिकेट का आर्ट कहा जाता है उसको। लेकिन ये जो सफेद बॉल से खेलने वाले T20 के प्लेयर हैं या वनडे के प्लेयर हैं, इनको लगता है कि सब कुछ हलवा है। एक टेस्ट इंग्लैंड हारी और पहला टेस्ट ले दे करके जीती, उसके बाद से तो लग रहा है कि इंग्लैंड की दुर्गति शुरू हो गई है। अब दूसरे दिन क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो देखने वाली बात है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन पहले दिन के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप इस टेस्ट मैच को 50-50 मान सकते हैं कि 50-50 दोनों तरफ है। अगर जो रूट टिक करके बढ़िया 150-200 मार देता है और उसका साथ कोई दे देता है, तब तो ये पड़ला इंग्लैंड के पक्ष में झुक जाएगा। अगर भारत आकर के सुबह सुबह ही 10, 15, 20 ओवर में इनको निपटा देती है, तो फिर उसके बाद भारत के बल्लेबाज बताएंगे कि किस तरीके से बैटिंग की जाती है। हैरी ब्रूक याद रखिएगा। अच्छा, इस टेस्ट मैच के पहले इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने और प्लस जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, उन्होंने इतनी बातें बना दी थी इंग्लैंड को लेकर के, इतनी बातें बना दी थी कि क्या ही कहना है। हालांकि इंग्लैंड इस पिच पे, लॉर्ड्स के इस ग्राउंड पे जोफ्रा आर्चर को लेकर के आई है, भारत ने भी बदलाव किए हैं। तो आइए थोड़ा सा स्कोर कार्ड देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा भैया तीसरे टेस्ट में है। तो देखिए, दोनों जो ऊपर वाले ओपनर हैं, इनको रेड्डी साहब ने आउट किया पंत के हाथों कैच करा करके। एक 43 पे 18 बना करके गया, एक 40 पे 23 बना करके गया। फिर ऑयली आया, वो 104 गेंद पर 44 रन बना करके गया। जो रूट ने 191 गेंद पर, मतलब 51 के स्ट्राइक रेट से 99 रन बनाए। जो रूट की एक तारीफ बनती है, जो रूट की तारीफ इसलिए बनती है कि क्योंकि जो रूट जब आए थे तो जल्दी जल्दी विकेट गिरे हुए थे। साथ के साथ जो रूट सीधे बल्ले से खेलता है, और जो रूट बहुत तेज खेलने वाला प्लेयर नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। वर्तमान में जितने भी टेस्ट प्लेयर हैं आज के डेट में खेल रहे हैं, सबसे ज्यादा रन जो रूट के ही हैं। मतलब ये 13,000 के आसपास रन पे खेल रहा है पट्टा।
अच्छा, जो हैरी ब्रूक जो ये बड़बोला था, ये 20 गेंद पे 11 रन बना करके आउट हो गया। बेन स्टोक कप्तान, बेन स्टोक भी कह रहे कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना रन रहेगा हम तो बहुत जल्दी, बहुत तेज, बहुत क्विक खेल करके बना देते हैं। मतलब भाई साहब, जो रूट के स्ट्राइक रेट से भी ये नहीं खेल पा रहा है और 102 गेंदों पे मात्र 39 रन। आपको विश्वास हो रहा है कि बेन स्टोक की बल्लेबाजी है? मतलब बॉल तो सही टप्पे पे गिर रही थी गुरु, विकेट नहीं मिल रहा है। तो बुमराह आ गए और रेड्डी ने जिस तरीके से 2 विकेट निकाले हैं, तो आप मान करके चल सकते हैं कि ये चारों के चारों जो फास्ट बॉलर हैं, ये बहुत कारगर हैं, बहुत काबिल हैं, इनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। लेकिन भाई साहब, विकेट निकालना पड़ेगा अगर मैच जीतना है तो, नहीं तो ठुक ठाक करके खेलते रहेंगे। फिर ये लॉर्ड्स का जो टेस्ट है अंत में जाके ड्रा ना हो जाए, या पिच बहुत खराब हो जाए, तो भारत को चूंकि दूसरे पारी में और चौथे पारी में बैटिंग करनी है, तो वहां कोई समस्या ना अवेलेबल हो जाए, है ना। तो ये स्कोर कार्ड है। अब थोड़ा बॉलरों का भी देख लेते हैं। देख लीजिए, जसप्रीत बुमराह 18 ओवर फेंका पट्टा, 35 रन दिया, 1 विकेट लिया। मतलब रन को तो एकदम कब्जे में करके रखा हुआ था। यही हाल सिराज का था, 14 ओवर फेंका, 33 रन दिया, 5 मेडन था, उसमें 2.40 का इकोनॉमिक रेट था, ठीक है, इकोनॉमी रेट था। रविंद्र जडेजा साहब 10 ओवर फेंके, इन्होंने 26 रन दिए, 1 विकेट लिया। वाशिंगटन सुंदर ने भी 10 ओवर फेंके, 21 रन दिए। तो देखिए, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा के भरोसे तो इस पिच पे बात जमेगी नहीं था। सिराज को, आकाश को और बुमराह को तो अपना काम करना ही करना पड़ेगा। मतलब आकाशदीप सोचिए, 17 ओवर फेंके हैं, मतलब आकाशदीप सबसे ज्यादा मारे गए हैं। 17 ओवर फेंक करके इन्होंने 75 रन टोटल खर्च किए हैं। अगर ये नहीं मारे जाते तो ये 251 जो दिख रहा है, ये भी ना दिखाई देता, है ना। पता चलता कि 225 के आसपास ही बनाई है इंग्लैंड पहले दिन 83 ओवर खेल करके। मतलब बड़ा अजीबोगरीब, बड़ा नीरस टाइप का चल रहा था। बॉलर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बैटिंग करने वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई हो हल्ला नहीं। टिपिकल 1950 वाला टेस्ट मैच चल रहा था, ठुक से मारा, अच्छा ठीक है, इस ओवर में रन नहीं लेंगे, अब अगली ओवर में देखेंगे। आपका क्या प्रेडिक्शन है? आप क्या सोचते हैं इस मैच के बारे में? ये मैच कहां जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल नया, आप लोगों से आग्रह रहेगा कि सब्सक्राइब करिएगा भी, सब्सक्राइब करवाइएगा भी, प्रमोट भी करिएगा, सहयोग करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।